वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उन्होंने यूनान किश्ती हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है और वज़ीर-ए-आज़म ने DGFIA को ओहदे से हटा दिया। आपको पता होगा कि पिछले 3 से 4 महीनों में इतने वाक़यात पे दर पे हुए हैं जिसमें इतने पाकिस्तानियों की जानें गई हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक शख्स को OSD करने से, ओहदे से हटाने से वो तमाम तर लोग वापस आ जाएंगे? वो तमाम तर जो प्यारे बिछड़े हैं क्या वो वापस ला सकेंगे? उनके लिए हम इस बेइंतहा अहम मामले पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक डायरेक्टर FIA सज्जाद बाजवा साहब। सज्जाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान का इतना संगीन मसला बन गया, लेकिन मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि सिंस यू हैव बीन इन द ऑफिस, पे दर पे इस तरह के वाक़यात आना और किसी एक अफसर को OSD कर देना, इस मसले का हल है क्या? देखिए, जब भी कोई अदारा अपना काम सही तौर पर अंजाम नहीं दे रहा होता तो और आपको याद होगा हमने पहले भी इस पे बात की। जी हाँ। और मैंने तब भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर को जब तक एक्शन नहीं लेंगे, इसकी कमांड नहीं संभालेंगे तो इस पे कोई पॉजिटिव रिजल्ट है वो मुझे नजर नहीं आता। और अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अब इस पे दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि बेसिकली साल 1.5 साल पहले एक कश्ती डूबी थी लीबिया में और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक कमेटी बना दी और उसका सरबराह बना दिया एक साबिक एडिशन डीजी FI थे और उस बाद में वो DG नेशनल सादिक साहब। उन्होंने काफ़ी मेहनत से एक रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट जो थी वो प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब को सबमिट की और शहबाज शरीफ साहब ने एज ए प्राइम मिनिस्टर जो रिपोर्ट थी उसको अप्रूव किया और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए DGFI को मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को नीचे भेज दिया। ठीक है। लेकिन बदकिस्मती से उस रिपोर्ट पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और साल गुजर गया। उसके बाद दोबारा जब ये मोरक्को वाली कश्ती डूबी तो फिर मीडिया में काफ़ी जो था वो इस मामले को उठाया और उसकी वजह से मीडिया में जब ये मामला ज़्यादा उठा तो वज़ीर-ए-आज़म ने दोबारा नोटिस लिया। दोबारा नोटिस आया कि जो पहली रिपोर्ट थी इस पर तो काफ़ी काम नहीं हुआ। हमने भी, आपको याद है, इस पे हम काफ़ी बात करते हैं कि जो पहली रिपोर्ट से इस पे काम नहीं किया। अगर आपने कमेटी बनाने का मकसद कोई नहीं है, अगर आप कमेटी की फिर अगर आप कमेटी बना दी, आपने उसकी जो सिफारिशात थी वो भी मंजूर कर ली अब इसमें और आगे आपने जब भेज दी इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। बिल्कुल ठीक है। इसमें चले, इस बात से ये क्लियर तो हो गया कि वाकई जो गफलत थी और उस गफलत की सज़ा मेरे ख्याल से, हमारे ख्याल से बहुत कम है। इतने दर्जनों पाकिस्तानी इसमें जो है वो बेचारे हलाक हो गए। अच्छा, अब एक चीज़ ये कि ज़रा एक बार फिर लोगों को बताइए कि पाकिस्तान के तमाम हिस्सों से तो लोग ऐसे स्मगल होके नहीं जाते हैं, वो कौन से हॉट स्पॉट्स हैं पाकिस्तान में जो आइडेंटिफाइड है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा ये कार्रवाइयाँ होती हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं? और अगर तो वो हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाइड हैं तो ये हमारी इदारों के लिए काम आसान नहीं है कि वहीं पे क्रैकडाउन करें? आपने दुरुस्त बात की है कि देखिए, जो गुजरांवाला गुजरात डिवीजन है, सबसे जो ज्यादा हब है इसका वो है और सबसे ज्यादा जो विक्टिम्स हैं वो भी उसी एरिया से हैं और वहीं से ज्यादा जो इंसानी स्मगलिंग हो रही है। तो एक स्पेशली जो ये यूरोप में बाया कश्ती जाने वाला जो सफर है, इसमें सबसे ज्यादा गुजरांवाला और गुजरात डिवीजन है उसके, और साथ उसके जो सराउंडिंग अजला हैं वहां से भी हैं। लेकिन बदकिस्मती से उन अजला में उन जो FIA के दफातर हैं वो सबसे ज्यादा जो है वो बदतर हालत है। और वो जो दफातर हैं, अगर वो दफातर प्राइवेट माफिया चला रहे होंगे, एजेंट माफिया चला रहा होगा, तो वहाँ पे जो अगर महकमा के जो सरबराहान हैं या वजारत दाखिला है, अगर वो उस पे जो सीरियस उसको नहीं लेंगे तो जो पिछले 25-30 साल में चल रहा है वही चलता रहेगा और फिर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तो यानी एयरपोर्ट्स पे कंट्रोल के साथ साथ सबसे बड़ा इश्यू है कि उन एरियाज में कंट्रोल किया जाए जहाँ पे हजारों की तादाद में जो एजेंट माफिया है, हजारों एजेंट हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज।
سجاد صاحب، میں سینکڑوں کی بات نہیں کر رہا، میں درجنوں کا جی سجاد صاحب، ایجنٹ ہیں وہ مفرور ہیں، ان کو گرفتار نہیں کیا جی جا رہا۔ سجاد صاحب سوری ٹو کٹ یو آف، ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ابھی آپ نے کہا کہ حالات جو ہیں وہ اتنے بدتر ہیں، تھانے بھی وہ جگہ بھی آئیڈینٹیفائی کر لی گئی ہیں کہ جی گجرات میں، یہ بھی آپ نے بتایا کہ وہاں کے جو حالات ہیں وہ اتنے خراب ہیں، بدتر حالات ہیں، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، آپ بتا رہے ہیں اتنے عرصے سے یہ انسانی اسمگلنگ کا کیس جاری ہے، اقدامات کیوں نہیں ہوئے ابھی تک؟ آئیڈینٹیفائی ہو گیا، سب کچھ کر لیا گیا اور پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ وجہ کیا ہے کہ جس چیز کے اوپر ہم امپلیمنٹ کر نہیں پائے ابھی تک؟ دیکھیں پریارٹی اگر سیٹ کریں گے تو ہو جائے گا، ابھی اگر پریارٹی سیٹ کی ہیں پرائم منسٹر نے تو یہ ابھی اس کی طرف چل پڑا کام، اور اگر اس کے اوپر فردر فالو اپ لیا گیا اور پرائم منسٹر نے اس پہ فالو اپ لیتے رہے اور اس کو مانیٹر کرتے رہے تو ضرور یقیناً فرق پڑے گا۔ لیکن اگر میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں فالو اپ رکھا تو پھر یہ جس طرح پہلے ہو گیا وہی ہو جائے گا، جیسے پہلے ایک سال گزر گیا ابھی بھی گزر جائے گا۔ لیکن اگر اس کا ریگولرلی ڈیلی بیسس پہ، ویکلی بیسس پہ اس کا فالو اپ نہ رکھا، اس کی اپڈیٹ نہ لی، تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر دوبارہ اس میں فرق پڑے گا ایک سربراہ چینج کرنے۔ ایبسلیوٹلی باجوہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، اور ہمیں پتہ ہے کہ اتنا اہم معاملہ ہے، اور جو بات سجاد باجوہ نے بتائی کہ 1 سال پہلے ہی ڈائریکٹیوز دے دیے گئے تھے اور اگر ان پہ عمل ہو جاتا تو آج ہم اس سچویشن میں نہیں آتے، لیکن ان پہ ڈائریکٹیوز پہ عمل نہیں ہوا اینڈ دے ریزلٹڈ ان لاس آف پرائز پاکستانی لائفز۔ ہم اس چیز کو پتہ نہیں کیوں سیریسلی نہیں لے رہے ہیں، اور اسی لیے شاید یہ بیک ٹو بیک حادثات ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر اس چیز کو سیریسلی لیں، انہوں نے کہا کہ مانیٹر کریں، امپلیمنٹیشن ہو، جو چیزیں بنائی گئی ہیں، جو پلانز کیے گئے ہیں، تو شاید ان تمام چیزوں سے ہم بچ سکیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔